हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आपको मेहनत करते हुए मैं देख रहा हूँ, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो और मुझे पक्का यकीन है आपकी मेहनत का फल आपके रिजल्ट में ज़रूर आएगा। आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने पूरा साथ दिया है आपका, शुरू से लेके पढ़ाता हूँ। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ जो सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में आता हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। मैं आपको पूरे साल पढ़ाता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, पूरी एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, सारे उदाहरण कराता हूँ और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ और आपका साथ एंड तक दे रहा हूँ। मैं ऐसे टीचर नहीं हूँ जो बीच रास्ते में छोड़ के नया सेशन स्टार्ट कर दे रहा हूँ, नहीं। मैं आपका साथ दे रहा हूँ, आपके साथ लगा पड़ा हूँ, तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी। तो प्लीज़ बच्चों, सब कुछ पढ़ा रखा है। अभी मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा। देखो, बोर्ड एग्जाम में अगर आपको फोड़ना है ना, नंबर अच्छे लाने हैं, तो दो चीज़ आप पहले करो। पहले काम क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी बनानी है। सारा दुनियादारी एक तरफ, पहले एनसीईआरटी की प्रश्नावली और उदाहरण अच्छे से करो। अभी मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वो तो करके ही जाना है। 20 क्वेश्चन बताऊंगा जो रिपीट है और 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़ एनसीईआरटी बना लो, उदाहरण कर लो। उसके बाद विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करना ही करना है, क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र ये ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1 पे आ जाओगे। देखो, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बताना है और करना आपको है, और सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिखा रखा है। लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो अगर चैप्टर नंबर 1 की मैं बात करूँ, टॉपिक जो आपको तैयार करना है, पहला जो टॉपिक है वो है एकयाकी फलन। ठीक है, एकयाकी फलन पर आधारित प्रश्न हो गया। नंबर 2 आपका आच्छादक फलन। ठीक है, इन टॉपिक पे जो क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा, 100% है। उसके बाद स्वतुल्य, ऑब्जेक्टिव वाला मैंने सब कुछ कहा रखा, स्वतुल्य। उसके बाद सम्मित, उसके बाद संक्रामक। ठीक है, जब इस पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं छांटने के लिए, बताने के लिए। उसके बाद तुल्यता संबंध पर प्रश्न, ये जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 5 नंबर का पक्का आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो देख रहे हो आप, एकयाकी और आच्छादक चेक करने के लिए, ये भी आएगा ही आएगा, और ये मैंने करा रखे। ये चैप्टर नंबर 1 के गिने चुने मैंने बताए। ये 2 टाइप का क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये तो आएगा बड़े सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आएगा एकयाकी आच्छादक है या नहीं है, स्वतुल्य सम्मित है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। फलन कितने होंगे, ठीक है, संबंध क्या से कितना होगा, तो ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। तो चैप्टर नंबर ये जो 1 है, इसके ये जो टॉपिक्स है वो आप अच्छे से बना लीजिए। 100% गारंटी है यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, मुख्य मान निकालने के लिए, मुख्य मान निकालने के लिए प्रश्न आएंगे। ठीक है, मुख्य मान निकालने के लिए प्रश्न आएगा। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में 1 आ सकता है और सब्जेक्टिव में 2 नंबर का 1 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर ही मैं बता रहा हूँ। सिद्ध फिद्ध करने के क्वेश्चन ना के बराबर आएंगे, मुख्य मान निकालने के लिए ज़रूर आएगा। और मुख्य मान निकालने के लिए जो शाखा परिसर है, उससे ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो जरूर देख के जाना। और हाँ बच्चों, एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर में, सारे चैप्टर के, वो जरूर बना के जाना, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो जरूर बना के जाना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर जो 3 है, अवयव। अवयव आपको दे दिया एक, अवयव में कितने अवयव हैं, इसकी कोटि क्या है। ठीक है, एक फॉर्मूला दे दिया, आई प्लस जे बट्टे 2 करके, भैया एक अवयव बनाओ। ठीक है, 2 अवयव दे रखे, 2 अवयव के जोड़ो, 2 अवयव को घटाओ, 2 अवयव के गुणा करो। ठीक है, एक अवयव दूसरे अवयव के बराबर है तो एक्स वाई क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो मैंने बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि ये आपको एक वर्ग अवयव दिया होगा, उसको सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में दिखाइए, ये 5 नंबर में आ सकता है। उसके बाद कोई अवयव है, ये सम्मित अवयव है या विषम सम्मित अवयव है। अगर a' के बराबर होता है तो सम्मित होता है, अगर a' के बराबर होता है विषम सम्मित अवयव होता है, ये आपको पता है। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है कि एक अवयव दिया होगा, ये सिद्ध करना होगा, ये 5 नंबर में आता है। उसके साथ साथ ये सिद्ध करने के साथ साथ, इसके साथ साथ आपको ए इनवर्स निकालने के लिए भी बोल देगा, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। 8 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ सकते हैं। इन क्वेश्चनों को बना के जाओ एग्जाम में, और ये सब मैंने पढ़ा रखा है, करा रखा है। ठीक, उसके बाद जो अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ए बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, ये हर साल सिद्ध करने के लिए आ जाता है। और उसके साथ साथ इस पर आंकिक प्रश्न भी आ जाते हैं,
जो यूपी बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है वो इस साल उसने ये सिद्ध करने के लिए भी दिया है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी दे दिया है 5 नंबर में। तो ये ज़रूर बना के जाना, ये सब पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। जो एक प्लेलिस्ट में बताऊंगा, आप अभी एनसीईआरटी तो करोगे नहीं मुझे पता है, लेकिन जो मैंने चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियोस बनाए हैं वो ज़रूर करो, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा वीडियोस, ठीक है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू सारा कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। यहाँ आप अपने चैनल पे जाएंगे, यहाँ जब जाओगे, ठीक है, तो प्लेलिस्ट पे जब जाओगे यहाँ पर, ठीक है, प्लेलिस्ट पे आपको जाना है और ऊपर देखो ये वाला जो प्लेलिस्ट दिख रहा है, क्लास 12th मैथ वन शॉट वीडियोस, इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए। अगर ये देख के चले जाते हो ना तो आप एग्जाम में फोड़ के आओगे, इसकी गारंटी तो मैं लेता हूँ भाई, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसके बाद ये जो प्रश्न है, समीकरण दिया होगा 3, आप भी विधि से हल कीजिए। हर साल आता है, इस साल भी आएगा, ये ज़रूर बना के जाना है। उसके बाद देखो ये ए इनवर्स बी दे रखा है, ये निकालने के लिए मैंने बोला था ना आता है, इस प्रश्न को ज़रूर बना के जाओ। उसके साथ साथ ये वाला प्रश्न हर साल आता है, ये वाला प्रश्न आपको हर साल मिलेगा। आपको ए दिया होगा, ए एडजॉइंट है सारणी के इंटू आई के बराबर है और उसकी मदद से ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट है अपन सारणी के, तो ये आ जाएगा, ठीक। अब अगर नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं सात्यंतता चेक करने के लिए और अवकलनीयता चेक करने के लिए आएगा ही आएगा प्रश्न। सात्यंत चेक होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको अवकलनीयता चेक करने के लिए एलएचडी आरएचडी बराबर होनी चाहिए, तो 5.1 प्रश्नावली जो है वहां से एक क्वेश्चन या तो सात्यंतता के लिए या फिर अवकलनीयता के लिए आएगा ही आएगा टॉपिक, उसको तैयार कर लेना। और उसके बाद अवकलज में देखो, अगर आपको अवकलज आता है तो किसी भी प्रकार का प्रश्न में क्यों ना आ जाए, आप आराम से कर लोगे हंसते हंसते, ठीक है। और ऐसे जो प्रश्न एक्स की पावर एक्स 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 एक्स, तो ये वाला प्रश्न हर साल आता है, ठीक है। उसके बाद पैरामीट्रिक क्वेश्चन आ जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स निकालो, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो ये एक प्रकार का प्रश्न जरूर बना लेना 5वें चैप्टर में। उसके बाद 5वें चैप्टर में और एक प्रश्न मिलेगा, ये आपको वाई या साइन कुछ दिया होगा, आपको 2 बार अवकलज करके यहाँ पर 0 दिखाना होगा। इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आता है चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है। ये जरूर बना के जाना है, इस टाइप के प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। फिर सात्यंत का परीक्षण करना है, ये आ जाएगा, ठीक है। अगला जो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 में रेट ऑफ चेंज पर आधारित प्रश्न जरूर आएगा। एक प्रश्न, ये प्रश्न आपका 5 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है, छठे चैप्टर से। उसके बाद छठे चैप्टर से एक टॉपिक है वर्धमान और ह्रासमान पर आधारित प्रश्न, उसको बना लो, ठीक है। अगर एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव है तो वर्धमान होता है, एफ डैश एक्स का मान नेगेटिव है तो ह्रासमान होता है। इंटरवल पर आधारित प्रश्न वो जरूर आएगा। उसके बाद उच्चतम और निम्नतम आधार पर आधारित प्रश्न 5 नंबर में या फिर 8 नंबर पर, जैसे मैं आपको दिखाऊं उच्चतम और निम्नतम पर आधारित प्रश्न, जैसे ये वाला प्रश्न हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्रश्न हो गया, tan इनवर्स बराबर थीटा बराबर tan इनवर्स √2, ठीक है। अर्धशीर्ष कोण हमें दिखाना sin इनवर्स 1/√3। ऐसे जो प्रश्न है, एक प्रश्न जरूर आएगा 8 नंबर में, तो ये जरूर बना के जाओ छठे चैप्टर से, ठीक है। छठे चैप्टर से ये हो गया। 7वें चैप्टर से मैं इंटीग्रेशन में अगर बोलूँ 7.1 प्रश्नावली है, 7.2 प्रश्नावली है, 7.3 प्रश्नावली है, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, बड़े नंबर के नहीं आएंगे। 7.5 प्रश्नावली है, यहाँ से आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन, उसको जरूर बना लो। 7.5 प्रश्नावली को जरूर बनाओ। उसके बाद 7.6 हो गया, 7.4 हो गया, 7.6 के बाद 7 हो गया, ये डायरेक्ट सूत्र पर आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे 1/√a² माइनस x², या फिर a² माइनस x² या फिर x² माइनस a², सीधे सीधे सूत्र पर आधारित प्रश्न है। सूत्र याद है, क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। कोई भी द्विघात समीकरण दिया होगा उसको पूर्ण वर्ग बनाओगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे, हो गया। लेकिन जो काम की बात है, जो बड़े नंबर पर हर साल एग्जाम में आते हैं, वो है विविध उदाहरण। विविध उदाहरण से पहले जो प्रश्नावली है ना, उसके विविध, जैसे 0 से π/2 log sin x, 0 से π/2 log cos x, विविध उदाहरण तो बना के ही जाना। यहाँ से 8 नंबर का 5 नंबर का आएगा, और उसके बाद जो विविध प्रश्नावली है समाकलन की वो बनाओ। ये 2 चीज करके जाओ, यहाँ से बड़े नंबर का आएगा। और कुछ करो ना करो, यहाँ से तो आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। और इसी वजह से मैंने विविध उदाहरण की एक अलग से वीडियो भी बना दी थी, जरूर देखिएगा, यहाँ से जरूर आएगा। 8वां चैप्टर है भाई, वो तो 1 शॉट वीडियो है। मैं तो कहूँगा एनसीईआरटी आप पढ़ लो, एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी बुक के आधार पर 1 शॉट वीडियो में मैंने सारे उदाहरण, सारे प्रश्नावली मैंने करा दिए 1 घंटे के अंदर। और वहाँ से एक सिंपल सा प्रश्न है, जैसे cos x वाला हो गया,
साइन एक्स वाला हो गया, और साधारण आपको कोई वक्र दिया होगा वाई स्क्वायर में और लिमिट दे रखी होगी, यही आएगा। या फिर एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताइए, यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे। अगर चैप्टर नंबर 9 की बात करूं, चैप्टर नंबर 9 में क्या आएगा मैं बता दे रहा हूं। डिग्री क्या है, कोटि क्या है, घात क्या है, एक नंबर में आएगा। उसके साथ साथ समघाती अवकल समीकरण, y बराबर वी एक्स मानना होता है, x बराबर वी वाई मानना होता है, फिर हल करना होता है। एक प्रश्न आएगा विशिष्ट हल निकालिए, व्यापक हल निकालिए, 8 नंबर में आएगा। ठीक है, रैखिक अवकल श्रेणी का डी वाई बट्टे डी एक्स के रूप वाला क्वेश्चन तैयार कर लो, डी एक्स बट्टे डी वाई वाला रूप का क्वेश्चन तैयार कर लो। वो सारा एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा रखा है। और हाँ, इस चैप्टर का जो उदाहरण है 9वें चैप्टर का, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उदाहरण। इस चैप्टर का 9वें चैप्टर का उदाहरण में शानदार शानदार क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में उदाहरण के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। और इसी वजह से इस चैप्टर का उदाहरण मैंने वन शॉट वीडियो में बना रखा है, जाके देख सकते हैं। मैंने कल प्लेलिस्ट मतलब कम्युनिटी पे भी शेयर कर दिया था, जरूर तैयार कर लो। अब जो बात करें 10वें चैप्टर में, उतना खास आएगा नहीं। दो रेखाओं के बीच की दूरी वाला जो है वो 5 नंबर में या 8 नंबर में आएगा, वो है 11वें चैप्टर में। 10वें चैप्टर में है कोण आ सकता है, ठीक है, दिक् कोसाइन आ सकता है, प्रक्षेप ए का प्रक्षेप बी पे क्या होगा, और कुछ आंकिक प्रश्न आ जाएंगे, ए डॉट बी इतना है, बी डॉट इतना है, इसका मापांक क्या होगा, ऐसे प्रश्न आएंगे सिंपल सिंपल 2 नंबर में। और जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र मैंने करा रखे वही कर लेना, इस चैप्टर में ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 11वें चैप्टर में क्या है, एक ही क्वेश्चन आएगा, वो है 8 नंबर में आएगा या फिर 5 नंबर में। एक क्वेश्चन तैयार कर लो, वो है 2 रेखाओं के बीच की दूरी। कार्तीय रूप में भी आ सकता है, सदिश रूप में भी आ सकता है, और सदिश रूप में समांतर वाला केस भी आ सकता है। ठीक है, अगर B1 B2 का मल्टीपल्स है तो भी समांतर होता है, और B1 और B2 सेम होता है तब भी समांतर होता है। समांतर का क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है। समांतर के लिए सूत्र क्या होता है कि B क्रॉस में B लगता है B क्रॉस A2 माइनस A1 बट्टे में सारणिक B, ये होता है सूत्र। ठीक है, ये तैयार कर लेना आप। चैप्टर नंबर 11 हो। चैप्टर नंबर 12.1 प्रश्नावली आप करोगे, यहाँ से एक प्रश्न उच्चतम और मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालने के लिए आता ही आता है, 5 नंबर में आएगा। 12.1 प्रश्नावली से 5 नंबर का आएगा। हो गया। चैप्टर नंबर जो 13 है आपका, चैप्टर नंबर 13 में आपका स्वतंत्र घटना 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है, जिसमें आपसे बोलेगा पी ए अपॉन बी निकालो। ठीक है, पी ए यूनियन बी निकालो, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालो। इस टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर में 2 नंबर में आ सकते हैं। उसके बाद ये वाला स्वतंत्र घटना हो गया। उसके बाद सहप्रतिबंध प्रायिकता, टॉपिक क्या है, सहप्रतिबंध प्रायिकता। इस पर आधारित प्रश्न 5 नंबर में आएगा या फिर 8 नंबर में आएगा। सहप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित प्रश्न 5 नंबर में या फिर 8 नंबर। प्रश्नावली 13.2 पर आधारित जितने भी प्रश्न बना सकते हो बना लो, उदाहरण कर लो, मैंने सारा पढ़ा रखा है। यहाँ से 5 नंबर और 8 नंबर में आएगा ही आएगा। अभी मैंने एक वीडियो बनाऊंगा चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता के 5 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 9 के 5 क्वेश्चन, वो जरूर करके ले जाना, वहां से जरूर आएगा। और मैंने ऑलरेडी 1 शॉट वीडियो बना दिया, जाके देख लो। और बेज पर मैं 5 नंबर या फिर 8 नंबर में आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। तो अगर इन वीडियोस में जो टॉपिक मैंने बोला है चैप्टर वाइज, यही से ही आएंगे और यही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा भाई। बना लो, प्लीज बना लो, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है भाई, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। कल आपका पेपर है, आज का दिन पूरा बचा हुआ है, तो मैं जल्द से जल्द इस वीडियो को अपलोड करना चाहता हूँ। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अपनी स्ट्रेटेजी आपने बना ली है, मैंने स्ट्रेटेजी टॉपिक आपको बोल दिया। क्या ये टॉपिक आपके टिक मार्क है या नहीं है? टिक मार्क है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इनको टिक बनाओ। दिन भर का समय बचा हुआ है, पूरा वीडियो बना रखा है, जाके देखिए। एनसीईआरटी का 1 शॉट जो मैंने बना रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, वो देख लो। और जो मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ वो देख लो भाई, यहीं से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा। कल का पेपर जब दे के आओगे ना, तो आप मुझे थैंक्स जरूर बोलोगे कि हाँ सर, जैसे अभी मैंने यूपी बोर्ड 10th का मैंने बताया था। आप मेरी बात मत मानो, आप किसी वीडियो को खोल कर देख लो, कमेंट सेक्शन में बच्चे बोल रहे हैं थैंक यू सर, जो आपने पढ़ाया वही आया, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। और ये आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगा, मैं खुद नहीं बोलूँगा, आप कल आके वीडियो को मैं खुद बोलोगे। और प्लीज़ आप लोग जब पेपर दे के आओ तो मुझे पेपर भेज देना, मैं उसका सोल्यूशन भी करा दूंगा।